Hello everyone, welcome to Classes with Poonam. Today we'll do the poem No Men Are Foreign given in class 9th NCERT English book Beehive. The writer of the poem is James Kirkup. इस पोएम के थ्रू पोइट हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मैसेज देना चाहते हैं ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। वो चाहते हैं कि हम एक सिंपल सा फैक्ट समझें कि भाई हम सब एक ही हैं, हमारे अंदर कोई डिफरेंसेस नहीं है। हमें अपने आप को जो है बाउंड्रीज में डिवाइड नहीं करना चाहिए। हम सबको जो है मिलकर एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। हम सब एक ही गॉड के क्रिएशन है और गॉड ने हमारे अंदर किसी तरह के कोई डिफरेंसेस नहीं किए हैं। तो जब गॉड ने ही हमारे अंदर किसी तरह के कोई डिफरेंसेस नहीं किए हैं तो हमें अपने अंदर जो है कोई डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने चाहिए। चाहे वो किसी दूसरी कंट्री से हैं, दूसरे रिलीजियस, दूसरे कास्ट और रेस से हैं, तो भी हम सबको जो है एक साथ मिलकर रहना चाहिए, सबको अपने जैसा ही समझना चाहिए। तो यही ब्यूटीफुल मैसेज पोएट हमें इस पोएम में देना चाहते हैं। तो चलिए पोएम को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं और पोएट के इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज एज फॉरेन? क्या आपने जो है कुछ लोगों को अपने आप से अलग समझा है या फिर दूसरी कंट्रीज को फॉरेन समझा है? वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस एंड एज देम। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भाई ये लोग हमसे अलग हैं। लाइक हम कह सकते हैं कि वो दूसरी कंट्रीज़ में रहते हैं, हम कह सकते हैं वो दूसरे स्टेट में रहते हैं, दूसरी तरह के क्लॉथ्स वो पहनते हैं, दूसरी तरह की दूसरी डिफरेंट लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, दूसरी तरह के कस्टम्स और रिचुअल्स को वो लोग फॉलो करते हैं। हमारे जैसे नहीं है, उनके स्किन का कलर अलग है, हमारे स्किन का कलर अलग है, हमारे रहने का तरीका अलग है, उनके रहने का तरीका अलग है। मीन्स बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम कह सकते हैं कि भाई हम दूसरों से अलग हैं या फिर दूसरे हमसे अलग हैं। In this poem, however, poet reminds us the many ways in which we all are same, for we are all human. इस पोएम में पोइट हमें ऐसे बहुत से तरीके याद करवाते हैं, मीन्स बहुत सारे ऐसे तरीके बताते हैं जिससे हम कह सकते हैं कि हम सब सेम हैं, हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं। तो चलिए पोइट के इन तरीकों को, इन वेज को रीड आउट करना स्टार्ट करते हैं। Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniform, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. वो poet यहाँ पे क्या कह रहे हैं? Remember, हमें याद रखना चाहिए, no men are strange, कोई भी person हमसे अलग नहीं है. We all are equal, we all are same. नो कंट्रीज आर फॉरेन, कोई कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है। मीन्स हमें अपने आप को बाउंड्रीज में डिवाइड नहीं करना है, हमें दूसरों को अपने आप से अलग नहीं समझना है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म, यहाँ पर यूनिफॉर्म का मीनिंग है स्किन कलर। मीन्स हो सकता है कि हमारी स्किन के कलर अलग अलग हों, और हमारी स्किन के कलर अलग अलग क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ द एरिया जहाँ पर हम रह रहे हैं। सपोज हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत सारा कोल्ड है, तो हमारी स्किन का कलर कैसा होगा? फेयर। ऐसा एरिया अगर है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉट है तो स्किन का कलर कैसा होगा? डार्क। ऐसा एरिया जहाँ पर ना हॉट है ना विंटर है, मीन्स दोनों इक्वली होती हैं, तो वहाँ पर रहने वाले लोगों की स्किन का कलर होगा रेड, जैसे कि इंडियंस का होता है। तो पोएट कह रहे हैं कि चाहे हमारी स्किन का कलर एक है, डिफर है, लेकिन फिर भी हमारी स्किन के नीचे जो बॉडी है वो एक ही तरीके से फंक्शन करती है। मीन्स हमारी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो एक ही तरीके से वर्क करते हैं। हम सबकी आइज़ देखने का काम करती है, हम सबकी नोज़ जो है स्मेल करने का काम करती है, हम सबके हैंड्स हमारे डेली चोर्स करते हैं, हम सबके पैर चलने का काम करते हैं। मीन्स चाहे हमारी स्किन के कलर अलग अलग हैं, लेकिन हम सब जो है एक ही तरीके से वर्क करते हैं। लाइक आर्स द लैंड आर ब्रदर्स वॉक, जिस तरह से अपनी लैंड पर हम लोग चलते हैं उसी तरह से हमारे ब्रदर इन द सेंस, यहाँ पर पोएट जो है यहाँ पर पोएट ने ब्रदर्स जो है दूसरी कंट्री में रहने वाले लोगों को कहा है। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से हम अपनी लैंड पर चलते हैं उसी तरह के तरीके से हमारे ब्रदर्स भी उनकी लैंड पर चलते हैं। मीन्स जिस तरीके से हम अपनी लैंड का यूज़ करते हैं उसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले लोग जो है अपनी लैंड का यूज़ करते हैं। इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, अर्थ हम सब के लिए एक ही जैसी है। मीन्स ऐसा नहीं है कि अर्थ हम सब के लिए अलग अलग है, एक ही जैसी है जहाँ पर हम सबको रेस्ट करना है। रेस्ट करने का मीनिंग यहाँ पर पोएट का है कि जहाँ पर हमें अपनी डेथ के बाद जाना है। मीन्स अपनी डेथ के बाद हम सब जो है इसी अर्थ में मिल जाएंगे। अलग अलग रिलीजन जो होते हैं उनके अलग अलग तरीके होते हैं डेथ सेरेमनी के। लाइक कोई जो है डेड बॉडी को बरीड करता है, कोई जलाता है, लेकिन चाहे किसी भी तरीके से हम डेड बॉडी की सेरेमनी कर रहे हैं, बट हम सब जो है अपनी डेथ के बाद इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। मीन्स जब तक हम जीवित रह रहे हैं तब भी हम सेम तरीके से फंक्शन कर रहे हैं, डेथ के बाद भी हम सबके साथ एक ही चीज़ होने वाली है। तो क्यों हम अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं? क्यों हम लोगों को कह रहे हैं कि वो हमसे अलग हैं? क्यों नहीं हम सब मिलकर रहते? क्यों हम लड़ाई कर रहे हैं? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए। ओके,
They too aware of sun, air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. They too aware of sun, air and water. जिस तरीके से हम सन, एयर और वाटर के बारे में अवेयर हैं, उसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले लोग भी सन, एयर और वाटर से अवेयर हैं. मीन्स वो भी जानते हैं कि सन से हमें वार्मथ मिलेगी, एयर से हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सभी तरीके की जो है गैसेस को गेन करते हैं, और वाटर जो है हम अपने डेली चॉर्स में यूज़ करते हैं. तो जितना फैक्ट हमें सन, एयर और वाटर के बारे में पता है, सेम फैक्ट जो है दूसरी कंट्रीज़ में रहने वालों को भी पता है. आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, बाय वॉर्स लॉन्ग विंटर स्टार्व. और जब हम लोग शांति से रहते हैं तो अपनी फसलों को बड़ी शांति से हार्वेस्ट करते हैं. सेम तरीके से जो है हर एक कंट्री के लोग अपनी कंट्रीज़ को फीड करते हैं, मीन्स लोगों को फीड करते हैं. मीन्स सेम तरीके से लोग फसलें उगाते हैं, सेम तरीके से उनको खाते हैं. बट उसी सेम तरीके से जब वॉर होते हैं तो भूखमरी भी आती है. मीन्स चाहे जब दो कंट्रीज आपस में वॉर कर रही हैं, चाहे कोई कंट्री वन कर रही है या फिर कोई कंट्री डिफीट हो रही है, सेम तरीके की स्टारवेशन दोनों कंट्रीज में फैलती है, क्योंकि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी होता है, जो पैसा होता है, वो वॉर पे ही लगा दिया जाता है. और इसी तरीके से सेम तरह की सिचुएशन जो है हर जगह होती है वॉर के टाइम पर. मीन्स कुछ भी अलग नहीं है. मीन्स अगर हम पीस में हैं तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं, अगर वॉर कर रहे हैं तो स्टारवेशन हर जगह फैलेगी, चाहे कोई कंट्री जीत रही है या फिर हार रही है. और इसीलिए हमें वॉर नहीं करना चाहिए. वॉर करने से किसी का फायदा नहीं होता है. Their hands are ours and in their lines we read a labor not different from our own. उनके हाथ भी हमारे जैसे ही हैं और उनके हाथों की लकीरें भी हमारे जैसे ही हैं. मीन्स जिस तरह से हार्ड वर्क करके, लेबर करके हम अपना फॉर्चून, अपना लक बनाते हैं, उसी तरीके से दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी हार्ड वर्क करके अपना लक बनाते हैं. मीन्स ऐसा नहीं है कि भाई हमें हार्ड वर्क करना है और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को जो है भगवान ने वैसे ही किस्मत दी है कि भाई हाँ तुम्हारे पास पैसा होगा, खाना होगा, सब कुछ होगा. नहीं, सबको जो है यहाँ पर जीवित रहने के लिए, अपने आप को प्रोग्रेस करने के लिए हार्डवर्क करना ही है. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. हमें याद रखना है कि उनकी आइज़ भी हमारे जैसी ही हैं. मीन्स जो फंक्शन हमारी आइज़ करती हैं, लाइक रात के टाइम पर सोने का और दिन के टाइम पर जगने का और अपने काम करने का, सेम वैसे ही फंक्शन दूसरी कंट्रीज़ में रहने वाले लोगों की आइज़ करती हैं. एंड स्ट्रेंथ दैट कैन वन बाय लव. और सभी के पास सेम तरह की स्ट्रेंथ है, सेम तरह की ताकत है, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही जीत सकते हैं. अगर हम एक दूसरे के साथ वॉर करेंगे तो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही करेंगे, हम एक दूसरे को जीत नहीं पाएंगे. अगर हमें अपने आप को, हमें जो है एक दूसरे को जीतना है तो हमें प्यार से ही हम जो है एक दूसरे को जीत सकते हैं. इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ. हर एक लैंड पर कॉमन लाइफ है. मीन्स सेम तरीके से लोग जीते हैं. जिस तरीके से हम अपनी लैंड पर लाइफ जी रहे हैं, उसी तरीके से फॉरेनर्स, दूसरी कंट्री के लोग जो है अपनी लाइफ को जी रहे हैं. कोई दूसरा तरीका नहीं है. दैट ऑल कैन रिकग्नाइज एंड अंडरस्टूड. एंड सभी जो है इस बात को जानते हैं कि भाई हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ प्यार से ही एक दूसरे को जीत सकते हैं. ऐसा नहीं है हम हेट करेंगे, हम किसी पर्सन से हेट कर रहे हैं और दूसरा हमसे लव करेगा. नो, हम सबको जो है एक तरह की फीलिंग रखनी चाहिए, वो भी लव की और यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग रखनी चाहिए. हमें एक दूसरे से हेट नहीं करनी चाहिए. लेट अस रिमेंबर व्हेन वी आर टॉल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स. चलो अब उन दिनों को याद करते हैं जब हमें कहा जाता है कि हमें अपने ब्रदर्स से हेट करनी है. मीन्स जब हमें कहा जाता है कि हमें दूसरी कंट्री के साथ वॉर करना है. इट इज़ आवर सेल्व्स दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे एंड कंडेम. अगर हम दूसरी कंट्री के साथ वॉर करते हैं, यानी कि दूसरी कंट्री में रहने वाले लोगों के साथ हेट करते हैं, तो वो हम हैं जो अपने आप को डिस्पोज कर रहे हैं, यानी कि नीचे गिरा रहे हैं. हम अपने आप को धोखा कर रहे हैं, अपने आप की निंदा कर रहे हैं. मीन्स अगर हम वॉर दूसरी कंट्री के साथ कर रहे हैं, दूसरी कंट्री के लोगों से हम हेट कर रहे हैं, तो वही हेट हम अपने अंदर भी इमर्स कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि हम लोगों से हेट करेंगे और हमारे अंदर लव इमर्स होगा. नो, अगर हम हेट करेंगे तो हमारे अंदर भी हेट ही इमर्स होगा. मीन्स अगर हम हेट करेंगे तो दूसरे भी हमसे हेट करेंगे. ओके, रिमेंबर, वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर. याद रखना है, हम ही वो हैं जो एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं. तो हमें एक दूसरे के खिलाफ हथियार नहीं उठाना है. अगर हम किसी को मारेंगे तो वो भी तो हमें मारेगा. ऐसा तो नहीं है कि वो हमें लव करेगा. तो डिस्ट्रक्शन दोनों साइड होगा. इसीलिए हमें जो है इस डिस्ट्रक्शन को नहीं करना है. हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है. इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल.
अगर हम एक दूसरे से वॉर करते हैं, एक दूसरे से हेट करते हैं, तो हम अपनी अर्थ को डिफाइल कर रहे हैं। डिफाइल मीन्स डर्टी, पॉल्यूट बना रहे हैं। लाइक 2 कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है और दोनों ही कंट्रीज में अलग अलग तरह के वेपन्स यूज किए जा रहे हैं, और वेपन से जो एयर पोल्यूशन होगा वो दोनों ही कंट्रीज में होगा। ऐसा नहीं है कि जो कंट्री जीत रही है उसमें नहीं होगा और जो कंट्री हार रही है सिर्फ उसमें होगा, नहीं। अगर हम वॉर कर रहे हैं तो दोनों कंट्रीज को पोल्यूट करेंगे, मीन्स हम अपनी अर्थ को पोल्यूट कर रहे हैं, अपनी अर्थ को डर्टी बना रहे हैं, इसीलिए हमें वॉर नहीं करना है। आर हेल्स ऑफ फायर्स डस्ट आउटरेज द इनोसेंस। हमारी जो ये फायर है, मीन्स जब हम वॉर करते हैं तो ये हमारी ही एरिया को हेल बना रही है, हमें ही हमारे एरिया को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारी जो इनोसेंस है उसको आउटरेज कर रही है। ओके, आउटरेज का मीनिंग होता है क्रिएट एक्सेसिव वायलेंस, मीन्स हमारी इनोसेंस को वो वायलेंस में चेंज कर रही है। ऑफ एयर दैट इज एवरी एयर आर ऑन। हर जगह जो एयर फैली हुई है वो हम सब की है। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंट्री में लाइक अमेरिका में जो एयर है वो अमेरिकन की है, इंडिया में जो एयर वो इंडियंस की है, नहीं। हर पूरी अर्थ पर जो एयर है वो हम सब की है। अगर हम उसको अच्छे से रखेंगे तो हम सब जो है उस एयर में अच्छी तरह से ब्रीद कर पाएंगे। अगर हम उसको डिफाइल करेंगे, पॉल्यूट करेंगे, तो उसी पॉल्यूटेड एयर में हम सबको ब्रीद करना है। तो ये एयर हम सब की है, इसको हमें जो है संभाल कर रखना है, इसको सुरक्षित रखना है, सेफ रखना है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है। रिमेंबर, नो मैन आर फॉरेन, नो कंट्री स्ट्रेंज। हमें याद रखना है कि कोई मैन फॉरेन नहीं है, कोई कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, कोई कंट्री हमसे अलग नहीं है। हमें अपने आप को बाउंड्रीज में डिवाइड नहीं करना है, हमें अपने आप को जो है दूसरों से अलग नहीं समझना है, सबके साथ मिलकर रहना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड को क्रिएट करना है। हमें लोगों को समझाना है, खुद भी समझना है और दूसरे लोगों को भी समझाना है कि वी ऑल आर सेम, वी ऑल आर ह्यूमन। हम सब एक ही गॉड की क्रिएशन है। जब गॉड हमने हमें एक जैसा बनाया है तो हमें अपने आप के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करने हैं। ओके, सो यही ब्यूटीफुल सा मैसेज जो है पोइट हमें इस पोएम में देना चाहते थे। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।